अच्छा जी, अब ज़रा एक और बात करते हैं और आपको बताएं कि कल पंजाब का बजट पेश किया जाना था और उस अहम इजलास से चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें शरीक ना होने का ऐलान कर दिया। इजलास में जो हाथापाई हुई सो हुई, विजुअल्स हैं, कुछ दिखा दें हम, ये लो। और ऐवान से बाहर बैठी पीपल्स पार्टी को मनाने की कोई कोशिश भी कामयाब ना हुई। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात की एक फहरिस्त जारी कर दी है। कुछ ऐसे भी इशूज हैं जो रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसलिए उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इसके उसकी स्ट्रेटजी बनाए। पहले दिन मुज़ाकरात हुए, दैट वाज इन राइटिंग। जो इन राइटिंग हमारे मामलात हैं, हम सिर्फ चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि बजट जो बन रहा है उस पे हमें भी हमारी राय भी दी जाए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी नीड अ स्पेस इन पंजाब, तो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए वो एटमॉस्फेयर बनना ज़रूरी है। ऑलराइट, और रात जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में सेनेटर शहरी रहमान ने यही बातें दोहराईं, जिनके जवाब में वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने तासुर दिया कि ऐसा कुछ सीरियस मामला नहीं है, जल्द हल कर लेंगे। बहरहाल इस टेंशन को हुकूमत के सियासी मुखालिफ तहरीक इंसाफ वाले एक विंडो के तौर पर ज़रूर देख रहे हैं। अब इशारा ये दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को इंगेज किया जा सकता है, प्रॉबली फ्रॉम PTI। अगर पीपल्स पार्टी जो है अपना अवामी सियासत पे आ जाती है, जो भुट्टो साहब का और बेनज़ीर का था, पावर पॉलिटिक्स से निकल जाती है। देखें, जब पावर पॉलिटिक्स में करते हैं, या आप इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं या आप फिर मुक़्तदर हल्के की गुलामी में चले जाते हैं। इस वक्त बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी बैसाखियों के साथ जो है इन रियासती ओहदों में आई है। पीपल्स पार्टी अगर अवामी सियासत पे आती है तो क्यों नहीं, कौन सा जो है कोई हमारी कोई ऐसी जद्दी पुश्ती दुश्मनियाँ तो होती नहीं है। सो सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ है। नज़रियाती इख्तलाफ सिर्फ ये है कि पीपल्स पॉलिटिक्स करो भाई, जमहूरियत की बात करो। अच्छा, एक तो ये हो रहा है और दूसरा इसकी साइड लाइन पे बहुत कुछ चल रहा है। आजकल इमरान खान के मौक़िफ़ के करीब समझे जाने वाले मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक मुलाकात कर ली, तो उधर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस वाले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बिलावल भुट्टो से भी मिले। तो देखना ये है कि ये सब चंद मुतालबात की मंजूरी तक महदूद इशूज़ रहते हैं या सियासी मंजरनामे पर नई सरबंदियां हो सकती हैं, कुछ भी एक्चुअली हो सकता है। पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मरी साहिबा, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब बताइएगा रिजर्वेशंस पहले तो गिलानी साहब की ज़ुबान में हमने सुने, कल शहरी रहमान साहिबा भी फरमा रही थी। व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू एंड हैज दिस इशू अकर्ड आउट ऑफ द ब्लू एकदम से, या फिर इशूज कुछ अरसे से चल रहे हैं आप लोगों के, एज इन जितने भी अरसे से हुकूमत चल रही है? Thank you very much both of you for having me on the show. यकीनन ये एक बड़ा इस वक्त लेटेस्ट टॉपिक है, क्योंकि हाल ही में बजट जो है वो पेश हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि एक अहम सपोर्टर है इस हुकूमत की, या एलाय है, जो भी कह ले, यकीनन हमारी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और कंसर्न्स होती हैं उस वक्त जब हुकूमत करने वाली जमात उनको अंडरस्टैंड नहीं करती या उनको रिगार्ड नहीं करती। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी मीटिंग्स हैं वो 2 दिन रही हैं, 11 तारीख और 12 तारीख को। मीटिंग्स के अंदर जिसकी सदारत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद कर रहे थे, तो उसमें मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के अरकान मुख्तलिफ सूबों और इलाकों से हैं, तो उन्होंने अपनी तशवीश और कंसर्न्स का इजहार किया, जिसमें एक बहुत I'd say a very strong kind of reaction was seen from members belonging to Punjab particularly. तो एक तो ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। दूसरा जो आपने कहा कि इसमें क्या वजह है, तो मैं अब्दुल्ला आपसे बताऊं कि एक फेडरल PSDP होता है और फेडरल PSDP पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट का एक प्लान होता है। और जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चंद नुकात पर अग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक नुक्ता ये भी था जो कि बहुत अहम है कि जो अपकमिंग फेडरल PSDP होगा और दीगर जितने भी PSDP बनेंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अग्रीमेंट होगा और वो एक अग्रीड PSDP होगा। वो ये यूनिलैटरली बनाकर हमें पेश कर दिया या ब्रीफ उस पर कर दिया नहीं जाएगा, बल्कि
वो हमारे साथ बैठकर उस पर एग्रीमेंट होगा और फिर वो जो अप्रूवल की स्टेजेस हैं या सो एंड सो फोर्थ उस पर जाएगा। तो पहले तो ये वायलेशन जो है बड़ी वाज़े हमें नजर आई, पीएसडीपी बन गया, हमें पता नहीं चला, हमें ब्रीफिंग कर दी गई और बता दिया गया कि जी ये पीएसडीपी है। सो दिस वाज एक्चुअली यू नो क्वाइट अ सीरियस वायलेशन, जिसके ऊपर बहुत सारी बात हुई। पंजाब के लोगों ने, बलूचिस्तान, केपी, ये सिंध इंक्लूडेड, सिंध के साथ तो चले चीफ मिनिस्टर साहब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें आए, उन्होंने वहां पर अपना मौक़िफ़ पेश किया, स्ट्रांगली पेश किया, कुछ चीजें वो मनवा भी गए। लेकिन इस तरह का स्पेस या इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें हर सूबे में नहीं है। शादी साहब ये ओके, इट्स मेकिंग सेंस आप क्या कह रही हैं। ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि कोई भी सीरियस मैटर नहीं है, जो भी है हम सारा कुछ हल कर लेंगे। लेकिन इस किस्म के अगर लैप्सेस हो रहे हैं और कंसल्टेशन नहीं हो रही, मशवरे नहीं हो रहे, तो इसको आप किस डायरेक्शन में जाती हुई देख रही हैं? बात कहाँ तक आएगी, किस तरह डील करना है इसको आगे जाके? बिकॉज इस तरह तो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी। Exactly, हुमान, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर व्यू पॉइंट दिस वे, बिकॉज वाकई चीज़ें इस तरह, देखिए बात एक या दो चीज़ की नहीं है, बात एक ट्रस्ट की है। You know, there shouldn't be a breach of trust anywhere. We want to work with the government, we want to support them, particularly जो मुल्क के हालात हैं। आप भी अपने शो पे मुल्क के हालात का जिक्र करते हैं और लोग भी मीडिया पर, और हालात जो सोसाइटी में हैं वो तशवीशनाक है। तो हमें इस वक्त डिवाइड की ज़रूरत नहीं है, हमें इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। और हम भी ये इट्स गुड दैट राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हल हो जाएंगे, अच्छी बात है, हमें पॉजिटिव अप्रोच से काम करना चाहिए। लेकिन अगर नून लीग जो कि हुकूमती जमात है, काबीना उनके पास है, वजीर आज़म साहब अपनी पोजीशन पे बैठे हैं और उनके साथ हमने 15 माह की वर्किंग की है, we've had not very bad experience, so he does understand things। हमें हैरत है कि क्यों इतनी बड़ी वायलेशन हुई इतने बड़े इशू के ऊपर। वजीर आज़म साहब को अपनी टीम से पूछना चाहिए कि उनकी कमिटमेंट थी, उनके कमिटमेंट को डिसऑनर क्यों किया? क्योंकि मैं समझती हूँ ये तो वजीर आज़म साहब की भी के लिए भी एक तशवीशनाक बात है कि उनकी जानिब से की गई एक इतनी बड़ी कमिटमेंट को वायलेट किया गया। और अगर इस तरह होता रहेगा तो जिस ट्रस्ट के बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं वो तो शेक होता रहेगा। एंड आई डोंट थिंक हाउ आई मीन इतनी कितना अरसा ये चल सकता है। आई मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट दैट आई हैव टू से ऑल दिस। चलिए, आपने बड़ी अहम बात कर दी। आप कह रही हैं कि कितना अरसा ये चल सकता है, ये भी देखना होगा। अब आगे का सियासी मंजरनामा क्या बनता है वो तो है, लेकिन आपका इत्तेहाद किस डायरेक्शन में जाता है एक आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न है, लेकिन मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इस पे भी आपको कंसर्न हुआ? क्योंकि ये जो बजट आया है बड़ा रिवायती सा बजट है, कोई मेजर रिफॉर्म नहीं है, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं पर मजीद बोझ डाला गया है। इट्स नॉट अ बोल्ड बजट, इट इज नॉट अ बोल्ड बजट। और अगर आप लोग साथ होते तो जाहिर है बहुत सारे फैसले लिए जाने चाहिए थे जो इस बजट में नहीं लिए गए। विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से जो माशी माहिरीन है वो कह रहे जी कैश इकोनॉमी के हजम में इजाफा होगा, ये कोई रिफॉर्म्स नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो लूज कर दी गई। नहीं अब्दुल्ला, आई एम श्योर बजट बहुत डिफिकल्ट, एक तो सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट है, तो जो भी हुकूमत में होगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। सो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे साथ एक इशू PMLN का चल रहा है तो मैं उस पर बैश उन्हें करूं, लेकिन जो सूरत हाल है, जो बैगेज है, जो चीज़ें मिली हैं, जो विरसा है, सब कुछ देखते हुए और दुनिया की सूरत हाल, देन उस तनाजुर में पाकिस्तान की चैलेंजेस, मुश्किल टाइम है। बजट भी कोई इतना अच्छा आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यकीनन अगर ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेते, स्टेक होल्डर्स को बिठा लेते, पॉलिटिकल रियलिटीज को एक्सेप्ट कर लेते, थोड़ी इज्जत दे देते, तो मेरा ख्याल है कि आज एक ओनरशिप भी मिलती और कुछ इनपुट भी मिलता। और यही डेवलपमेंट बजट के साथ इन्होंने किया है। अब आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स बनी है उसका भी कुछ हाल इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें इनपुट नहीं है ना। यू नो, इफ यू टेक पीपल अलोंग यू गेट ग्रेटर ओनरशिप। तो मैं समझती हूँ कि नून लीग ने तो ये मौका अपना गवाया है टू गेट मोर पॉलिटिकल ओनरशिप एंड टू गेट मोर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। आई होप कि ये जिस तरह इजी ले रहे मामलात को उसी आसानी से सुलझा दें, लेकिन अदरवाइज क्या आप एंगेज करेंगे? अगर PTI आपसे एंगेजमेंट करती है, लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि जी अगर पीपल्स पार्टी अवामी सियासत करती है और ये पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकलती है तो व्हाई नॉट वी मे आल्सो एंगेज विद देम। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी के पार्टी इज नॉट इन अब्दुल्ला, पीपल्स पार्टी इज नॉट इन पावर पॉलिटिक्स। ये लतीफ खोसा साहब ने कहा, तो उनका बयान में कोट कर रहा था।
चेयरमैन बिलावल साहब ने डे 1 से कहा है कि आप वल्नरेबल तबके को सपोर्ट करें, आप किसानों को रिलीफ दें, आप मजदूर की सैलरी बढ़ाएं, सैलरीज पे गौर करें, आप महंगाई के तनाजुर में जो भी इंक्रीज करनी है उसको करें। ये नहीं है कि आपने महंगाई जो है वो 100% बढ़ा दी है और अब पीनट्स है सैलरी तबके को दे रहे। तो आई थिंक बैलेंस के लिए फिर सब्सिडीज पे उन्होंने बात की कि जितनी सब्सिडी देनी है आप उनको दें जिस तबके को मजबूत करना है। आपका एग्रीकल्चर जो आपके जीडीपी का एक बड़ा अहम जुज है, आपने उसके साथ क्या किया है? हमें आप ये सोच रहे हैं कि जी कारखाने चलेंगे, कारखाने उस वक्त चलेंगे जब आपकी ज़राअत मजबूत होगी। इस लिंक को समझने की जरूरत है। अच्छा शाजिया साहब, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैज बीन सेइंग। अच्छा, ये तो बहुत सी आपने बातें कर दी, बीच में बहुत सी सजेशंस भी दे दी, लेकिन ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स को बीच में लिया ही नहीं किया, तो क्या बजट और क्या आगे बात करना। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है? क्या आप सिर्फ पॉइंट आउट कर रही हैं चीज़ें दैट डिड नॉट वर्क आउट वेल, या फिर हम कुछ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां ये इत्तेहाद जो है दोनों पार्टीज का वो भी इन क्वेश्चन है? नहीं, अब मैं देखिए आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। जिस पार्टी को बिलोंग करती हूँ वो भी स्पॉइलर नहीं है, ना ब्लैकमेल करने में यकीन रखती है। हमने मुश्किल तरीन ऑपोजिशन के अंदर भी हमेशा उस वक्त की हुकूमत को कोशिश की कि जी स्पेस दी जाए, उनको मौका दिया जाए। मामलात जब इस नहज पे हुकूमत की जानिब से पहुंचते हैं तब भी मामलात बिगड़ते हैं। तो आई फील दैट नून लीग हैज टू एक्ट more I'd say seriously, because at this point in time वो बहुत easy ले रहे हैं। एक तरफ उन्हें उस जमात का सामना है जिसने अखाड़ा बनाया हुआ है नेशनल असेंबली को, which I don't agree with, because प्रोटेस्ट के भी एक तरीके होते हैं और अवामी प्रोटेस्ट के भी तरीके होते हैं और करना चाहिए प्रोटेस्ट if the government is not working according to the desired results जो हमें मिलने चाहिए। लेकिन having said that, अब मिसाल मैं आप दोनों को एक देती हूँ कि कल मेरे सामने एक चीज़ आई कि इनकम टैक्स के हवाले से उन्होंने टैक्स लगा दिया है उन आलात पर फार्मास्यूटिकल के जिनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से है। अब आपको मेडिकल को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए या आपको उसको और महंगा कर देना चाहिए इस मुल्क के अंदर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्रायोरिटीज could have been better or they could have been sorted better अगर आप कम से कम उनको साथ ले लेते जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपने उनके साथ भी बात करना जरूरी नहीं समझा। चले ऑपोजिशन को तो आप मान ही नहीं रहे, हम तो कहते जी सबको उनको भी लेके चलते ताकि उनकी तरफ से भी एतराजात कम होते और बेजा की जो है ना रिवायत पड़ गई है गालम गलोच गिरेबान पकड़ना, दिस इज आई डोंट थिंक दिस इज द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। बट अगर उनको भी बिठा लेते तो आज कम से कम आप उनको कह सकते थे मुड़ के कि जी वी ब्रीफ्ड यू ऑन दिस वेल अहेड इन टाइम सो दैट यू कुड हैव गिवन योर इनपुट। लेकिन ऐसा तो उन्होंने हमारे साथ भी नहीं किया। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, हमने उनको सपोर्ट इसलिए किया कि इस वक्त पाकिस्तान को सिविलिटी की जरूरत है मौशी तौर पर। तो अभी इस सूरत हाल में शाजी साहिबा जो पीटीआई एक अपॉर्चुनिटी देख रही है, एक विंडो देख रही है, तो क्या कहीं ना कहीं आपकी एंगेजमेंट, आप लोगों की एंगेजमेंट हुई है उनसे या हो सकती है मुस्तकबिल में? और सिंध में भी आज बजट पेश किया जा रहा है, सो उसमें क्या रिलीफ होगा आवाम के लिए? देखिए सिंध के अंदर भी यकीनन जैसे मैंने कहा चैलेंज तो होगा, बट आई एम होपिंग दैट द सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है और पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो की रोशनी में बहुत सारी चीजें उस बजट में आपको नजर आएंगी। आपको गरीब तबके के लिए और खास तौर पे ये जो बिजली का एक बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का, उसमें सोलर एक रिलीफ हो सकती है गरीब लोगों के लिए, तो सिंध बजट में आपको वो नजर आएगा। तो मैं मुझे बहुत यकीन है कि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है आप कहीं ना कहीं तो आपको पाकिस्तान के किसी हिस्से में नजर आएगा और वो है सिंध, और इंशाल्लाह शायद बलूचिस्तान में भी ये चीजें हमें जरूर देखने को मिलेंगी। लेकिन आपने कहा एंगेजमेंट का, देखें हम वो जमात हैं जो पॉलिटिकल डायलॉग में यकीन रखती हैं। हम बदतरीन जो हमारे मुखालफिन हैं उनके साथ भी बैठकर बात करने को तरजीह देते हैं और वो हम इसलिए देते रहे कि इस मुल्क को इस वक्त यूनिटी की जरूरत है। डिवाइड हमें करने वाले करके जो है वो नफरतें फैलाने वाले बहुत लोग हैं, बट उससे हमारे मुल्क को नुकसान हुआ है। अभी भी एक जमात के लीडर ने
जो है वो सिर्फ नफरत का बीज बोया है। अगर आज कोई बैठकर बात करे इस मुल्क के इंटरेस्ट में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। ऑलराइट, चलिए जो कंसर्न आपको वफाक के बजट से हैं वो तो पीएसडीपी वाले मामलात के अलावा वो होपफुली सिंध में आप लोग खुद एड्रेस करेंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका शाज़िया मरी साहिबा, थैंक यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू। अच्छा, जल्दी से आपको एक नटशल में बता दें कि सिंध का आइंदा माली साल का बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा और बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ये सब कुछ होना है अभी। और तालीम के लिए सूबा सिंध 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखेगा। अमन अमान की बहाली के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। पर ऑफ कोर्स नाउ लेट्स सी उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज़गी के इशारे नहीं इजहार भी कर रही है। अभी हमारे साथ शाज़िया मरी साहिबा थी। वफाक के बाद पंजाब में बजट इजलास में शरीक नहीं हुए। ऐलानी तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि बजट में उनसे मशवरा नहीं हुआ या फिर PSDP के मामलात पर मर्जी की फंडिंग नहीं हुई, प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो क्या हुकूमत इस नाराज़गी को सीरियस ले रही है या उसे लेना चाहिए सीरियस इसे? पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि जैसे वो काफ़ी संजीदा हैं और उनके काफ़ी सीरियस किस्म के इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर उनकी इंटरनल पार्टी मीटिंग्स का मैं रेफरेंस दूं तो उसमें जो बातें होती हैं उसमें नहीं लगता कि कोई मामला ज़्यादा संजीदा है, बल्कि जो उनकी क़यादत है वो अपने जो लॉ मेकर्स हैं उनको भी ये कहते हैं कि हमारा जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे हमने वो कन्वे कर दिए हैं और हमारा जो एक प्रोटेस्ट है वो PTI टाइप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पंजाब में भी देख लें तो पंजाब में भी ऐसा नज़र आता है जैसे पीपल्स पार्टी एक हुकूमती सतह से ज़्यादा या नून लीग से शिकवे करने के बजाय वो अवाम को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर कोई महंगाई हो या इस हुकूमत में और आपको कोई ख़राबी नज़र आए तो आपने हमें उसका कसूरवार नहीं ठहराना, उसके ज़िम्मेदार जो हैं यही वाले हैं, क्योंकि हमें तो वो पूछते नहीं है कि महंगाई करते हुए या कोई और बाकी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी उमर, अगर पीपल्स पार्टी वाकई सख्त नाराज़ निकली और बात यहाँ तक पहुँच गई कि हुकूमत से अलहदा होने की बात होने लगी, जो कि ऑब्वियसली नेचुरली होगा अगर बात वहाँ तक पहुँच गई, तो वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की तरफ जा सकते हैं? पीपल्स पार्टी और PTI का मिलाप इतना आसान है नहीं, और अगर कोई कोशिश की भी जाए तो वो बड़ा अननेचुरल किस्म का होगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसके बेनिफिशरी नून लीग वाले होंगे। वो इस तरह से कि नून लीग वाले तो पहले भी चाह रहे थे कि हमें पंजाब में गवर्नमेंट मिले जो फेडरल है, इधर इमरान खान का शौक़ पूरा होने दिया जाए। तो अगर ऐसा कोई कोलिशन बनता है मरकज़ लेवल पे कि जिसमें PTI और पीपल्स पार्टी इकट्ठे मिल बैठे हैं तो इसमें उन्हीं का आपस में नुकसान होगा। कोई जो नून लीग को मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी तौर पे उनके लिए बल्कि फ़ायदा होगा कि सबसे बड़ा सूबा उनके पास है और मरकज़ वाले जो मामलात हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका सारा इल्ज़ाम जो है वो PTI और पीपल्स पार्टी में आएगा। लेकिन ये सारे मफरूज़े हैं, ऐसी कोई बात होती नहीं आ रही। अच्छा, PTI की तरफ से भी जो मुज़ाकरात की पेशकश कह लें या ऑप्शन या दरवाज़ा खोला गया है, इस पे कोई संजीदा पेशरफ्त होती हुई आपको नज़र आ रही है? क्या कोई सियासी कशीदगी में कमी देखेंगे हम आने वाले हफ्तों में, महीनों में, या फिर बढ़ेगी ही? जैसे ईद के बाद वो कह रहे हैं जी हम तो तहरीक चलाएंगे, लेकिन मौलाना साहब से भी शहबाज शरीफ मिलने पहुंच गए। पिछली ईद के बाद भी यही कहा था कि हम तहरीक चलाएंगे, याद है? जहाँ तक PTI की बात है, ये जो थर्ड ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं या इनके जो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल के कोई पस पर्दा इनकी बातें चल रही हैं। वो किस हद तक कामयाब होती हैं मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कोई बर्फ़ पिघल रही है किसी हद तक जो, और ये मैं सियासी लेवल की बात कर रहा हूँ कि सियासी सतह पे जो नून लीग है या PTI है वो उनकी मुज़ाकरात बातें गुफ्तगू चल रही है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं किया जा रहा। अल्लाह करे कि कोई इसका कोई मुस्बत नतीजा निकले, लेकिन ये अभी काफ़ी एक कहते हैं जैसे एक बईदस क्यास है, यानी कि ये इसको इसके बारे में बल्कि जो है ना अभी पेशीन गोई की नहीं जा सकती। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि कोई इंटरनली कोई मामला आगे की तरफ बढ़ रहे। बहुत शुक्रिया उमर चीमा फॉर गिविंग योर ओपिनियन टू अस।